पिछले वीडियो में हमने बगलबंदी कुर्ते की कटिंग देखी थी। अब हम यहाँ पे इसकी स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम अपनी डोरी की स्टिचिंग करेंगे। जो 8 डोरियाँ हमने प्रिपेयर की थी उसकी स्टिचिंग करके उसे कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे हमें डोरी भी कुछ अलग तरीके से बनानी है, जिसके लिए हम एक पेन या किसी चॉक की मदद से उसका मेज़रमेंट करके अच्छी तरह से निशान लगा लेंगे जहाँ हमें सिलाई करनी है। जहाँ सिलाई करनी है उतने में ऐसे प्रॉपर निशान लगा लेना है और इसी निशान के ऊपर सिंपल हमें सिलाई कर देनी है। अपनी सिलाई हम थोड़ी सी बारीक रखेंगे ताकि डोरी खुले नहीं और अच्छी तरह से बन जाए। आप एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके बाहर निकाल देंगे और इस डोरी को हम किसी भी चीज़ की सहायता से पलट सकते हैं। आप चाहे तो सुई धागे से पलट सकते हैं या जैसे भी आपको सही समझ में आए उससे आप पलट सकते हैं। डोरी को अच्छी तरह से हमें पलट देना है और इसी तरह और इसी शेप में हमें बाकी की 8 डोरियाँ भी कंप्लीट कर लेनी है। डोरी पलटने के बाद हम इसमें एक बार ऊपर से सिलाई कर देंगे, पक्की सिलाई कर देंगे ताकि इसका प्रॉपर शेप आपको समझ में आए। इसी तरह से बाकी की 7 डोरियां भी हमें कंप्लीट कर लेनी है। इस प्रकार से बाकी की डोरियां सारी हम कंप्लीट करेंगे और इसे आप किनारे रख देंगे। अब हमें अपने बगलबंदी का फ्रंट पार्ट लेना है और इसमें जो पट्टी हमने कट की थी ये पट्टियां जो हमने कट की थी इनको अच्छे तरीके से सेट करके सिल देनी है। पट्टियों को सिलने के समय ही हमें इन डोरियों को इसमें अटैच करना है, इसी तरह से जैसे मैं कर रही हूँ आप देख सकते हैं। और अच्छी तरह से इसमें बारीक सिलाई लगा लेनी है। सिलाई कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा फिनिशिंग के साथ ही लगाएं। अब जहाँ पे गोलाई है वहाँ पे हमें छोटे छोटे से कट कर देने हैं ताकि जब हम कपड़े को अपने पलटें तो वो अच्छी तरह से पलट जाए। अब इसे पलट करके हमें एक पक्की सिलाई कर देनी है। अगर कपड़ा मोटा है तो इस पे बुकरम से पलटने की ज़रूरत नहीं है। एक नॉर्मल कपड़े से भी आसानी से पट्टी पलट जाएगी और अच्छे से बन जाएगी। अब हमें इसमें पीछे की तरफ से भी एक एक पैर की सिलाई कर देनी है। थोड़ा थोड़ा सा मोड़ के सिलते जाना है पूरा ऊपर तक। ये देखिए एक पार्ट हमारा बनके कंप्लीट है और इसी तरह से हम बगलबंदी के दूसरे पार्ट को भी तैयार कर लेंगे। अब हम दूसरे पार्ट को भी इसी तरह से तैयार करेंगे। आप देख सकते हैं दूसरा पार्ट भी तैयार है। अब हमें अपने बैक पल्ले को लेना है और बैक पल्ले में शोल्डर अटैच करना है।
हमें शोल्डर अटैच करना है। दोनों शोल्डर को प्रॉपर मिलाते हुए रखेंगे और फिर उसके बाद हमें सिलाई कर देंगे। एक सिलाई हम और कर देंगे ताकि ये पक्का हो जाए और कभी कुछ दिक्कत ना हो आगे चल के। अब इसे हम सीधा करके इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा देंगे। इसके ऊपर सिलाई लगाने से क्या है कि इससे फिनिशिंग थोड़ा अच्छी दिखती है, फिनिशिंग प्रॉपर और अच्छी दिखती है। सिलाई हम सीधा ही रखेंगे, बिल्कुल सीधी सिलाई करनी है ताकि अच्छे से फिनिशिंग आए। अब हमें अपनी बाकी की 2 डोरियों को लेना है और एक आर्म होल के पास इसे अटैच करना है और दूसरी डोरी हम जहां अपना जेब अटैच करेंगे उसके जस्ट ऊपर अटैच करनी है। जेब हमारा लगेगा 7 इंच पे। आप चाहे तो एक बार मार्क करके देख लें और उसके बाद डोरी अटैच करें। जहां पे हमारी जेब लगनी है साइड पॉकेट, उसके जस्ट ऊपर हम दूसरी डोरी अटैच करेंगे। दोनों तरफ हम यही प्रोसेस करेंगे। ध्यान रखना है कि लेफ्ट वाले पल्ले की डोरी अंदर की तरफ लगी हो और राइट पल्ले की डोरी ऊपर की तरफ लगी होनी चाहिए। चाहे तो आप इसे एक बार रफली रख के देख सकते हैं और चौक से निशान लगा के उसके बाद डोरी अटैच करके देख सकते हैं। अब इसके बाद हम अपने जेब की निशान मार्किंग कर लेंगे। जो 7 इंच पे हमारा सिलाई होगी, इसके बाद 6 इंच हम खुला रखेंगे पॉकेट के लिए। उसके बाद 3 इंच और सिलाई होगी। आप इस तरह से समझ सकते हैं। यहाँ सिलाई करनी है, यहाँ पर नहीं होगी सिलाई और इसके बाद 3 इंच पर और सिलना है। इस तरह से सिलाई कंप्लीट करने के बाद हम जहाँ पर हमने पॉकेट के लिए खुली जगह छोड़ी थी उसको हमें सिलना है। थोड़ा थोड़ा सा मोड़ के सिलते जाएंगे ताकि ज़्यादा गैप ना हो और सिलाई अच्छी आए। इसे इस तरह सिलने के बाद हम दूसरा पल्ला भी इसी तरह सिल देंगे। बचे हुए एक्स्ट्रा धागे हम निकाल के इसे फिनिशिंग दे देंगे ताकि ऊपर की तरफ धागे ना निकले दिखें। अब हमें किनारी सिल देनी है। तीनों पल्लों की किनारी हमें अच्छी तरह से सिलनी है। थोड़ा सा मोड़ते जाना है और एक पैर की सिलाई कर देनी है। इसे अच्छी तरह से इसी तरह से मोड़ के हम सिलते जाएंगे। अगर कहीं से कपड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा दिख रहा है तो उसे कट करके निकाल देंगे, लेकिन इसमें मोड़ के दबाएंगे नहीं तो कुर्ते की फिनिशिंग खराब हो जाएगी।
इसी तरह से अपने तीनों पार्ट को हमें सिल के अलग कर देने हैं। इसकी सिलाई करने के बाद अब हम पॉकेट की सिलाई करेंगे। जो पॉकेट की हमने कटिंग की थी उसकी सिलाई करेंगे। जहाँ से हमने छोटे से कट लगाए थे वहीं से मोड़ के हमें एक पैर की मार्जिन देते हुए सिलाई करनी है, और सिलाई हमें पूरी ऊपर तक नहीं करनी है। यहाँ पर एक छोटा सा निशान कर देते हैं जितना हमें छोड़ना है, इतने से छोड़ के ही हमें सिलाई करनी है। इसे वापस हम घुमा के दूसरी सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से दूसरी तरफ भी हमें सिलाई करके कंप्लीट करना है। अब इसे पलट के देखते हैं। इस तरह से एक पॉकेट बन के रेडी है। जिधर ये थोड़ा सा मोड़ आ रहा है ये सिलाई के वक्त अपने आप दब जाएगा। इसी तरह से दूसरा पल्ला भी हमें, दूसरी पॉकेट भी हमें कंप्लीट करनी है। अब इस पॉकेट को अपने कुर्ते पर लगाना है। कुर्ते पर लगाने के लिए हमें इसे अच्छी तरह से बिछाना है, पहले सेट करके कुर्ते को। उसके बाद पॉकेट को इस तरह से फोल्ड करेंगे और जो सेंटर पे छोटा सा हमने कट किया था उस कट को इसी सेंटर पे रखेंगे। सेंटर पे रखेंगे और सीधा करते हुए सिलाई कर देंगे। जेब लगाते वक्त सिलाई हमें छोटी कर देनी है। बारीक सिलाई करेंगे ताकि जेब निकले नहीं, क्योंकि जेब की सिलाई में सिंगल सिलाई होती है। इसके बाद हमें इस तरह से घुमा के ये जो पल्ला मुड़ रहा था इसे थोड़ा थोड़ा सा दबाते हुए सिलते जाना है। ये अपने आप मुड़ता जाएगा। अपने आप ही मुड़ता जाएगा और बराबर से सेट होता जाएगा। इस तरह से ये अपने आप सेट हो रहा है। तो बस हमें बारीक सिलाई करनी है यहीं तक। यहाँ से धागे अलग कर देंगे और सीधा करके देखेंगे पॉकेट। आप देख सकते हैं पॉकेट बनके रेडी है और ये देखने में भी अच्छी लग रही है, फिनिशिंग के साथ है। जो बचे हुए एक्स्ट्रा धागे निकले हुए दिख रहे हैं उन्हें हम काट के अलग कर देंगे। इसी तरह से हम दूसरी पॉकेट भी अपनी तैयार कर लेंगे। अब हम गले में कॉलर अटैच करेंगे। कॉलर के लिए हम अपने गले की लंबाई पूरी तरह से नाप लेंगे। जितना हमारा गला आएगा उतनी ही हम बुकरम लेंगे। ये गला हमारा
40.5 इंच आ रहा है, तो 41 इंच की हमें बुकरम पट्टी लेनी है। ये बुकरम पट्टी आसानी से मार्केट में मिल जाती है, बहुत महंगी भी नहीं आती। इसे 41 इंच पर हम कट कर लेंगे, क्योंकि हाफ इंच के से कम ही थोड़ा सा सिलाई में जाएगा। इसे हम जो बचा हुआ हमारा फैब्रिक का पीस था उस पर हम अटैच कर लेंगे। ये थोड़ा सा बढ़ रहा है, इसलिए हम टुकड़े सब संभाल के रखे हुए थे। इन्हीं टुकड़ों को हम जॉइंट करके कॉलर पे इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें इस तरह से हमें बुकरम पट्टी को सिल देनी है। अच्छी तरह से सिलाई करने के बाद हम इसे पलट देंगे। हम इसे पलट करके इसके ऊपर से फिर से सिलाई करेंगे। कॉलर पट्टी के ऊपर से सिलाई कर देने पर जब हम कॉलर अटैच करते हैं तो ये उधर उधर नहीं होता है और अच्छी तरह से सेट रहता है। सिलाई एकदम किनारे से नहीं करनी है, जिस तरह से मैं कर रही हूँ उसी तरह से सिलाई करनी है, ताकि इसमें फिनिशिंग अच्छी दिखे। अब हमें एक्स्ट्रा कपड़े छांट देने हैं और अलग कर देने हैं। इससे भी आसान तरीके से हम आपको बगलबंदी बनाना सिखाएंगे अगले वीडियो में। दूसरी तरफ भी जो एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ कपड़ा है उसे हम 1 इंच का गैप रखते हुए कट कर देंगे और बाहर अलग करके निकाल देंगे। अब इसे हम अपने कुर्ते पर अटैच करेंगे। कुर्ते को हम सीधी तरफ बिछाएंगे और उसके ऊपर कॉलर का ये हिस्सा जो हमने एकदम बारीक कट किया था उसे रख के कॉलर पर सिलाई करते जाएंगे। अच्छी तरह से हाफ इंच का मार्जिन देते हुए इसे पूरी तरह से सिल देना है। अब इसे पलट करके जो कपड़ा एक्स्ट्रा दिख रहा था उसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और इसके ऊपर से हम पूरे कॉलर में सिलाई लगा देंगे। कोई भी चीज़ अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, उसे मैं फिर से करके बता सकती हूँ। इस तरह से हमें अपना कॉलर कंप्लीट कर लेना है। ये कॉलर हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने जो आर्म होल में सिलाई की थी उसे थोड़ा थोड़ा सा खोलेंगे ताकि हम प्रॉपर आस्तीन जॉइंट कर सकें और उसकी फिटिंग कर सकें। स्लीव्स को हम बीचों बीच रख के सेट करेंगे और उसके बाद सिलाई कर देंगे।
अब इसे हम सीधी तरफ पलट के भी एक सिलाई लगाएंगे, लगभग 1.25 इंच का मार्जिन देते हुए। ये सिलाई अंदर की तरफ सीधी तरफ लगेगी और ध्यान रखना है कि ये हमारी सिलाई शोल्डर की तरफ लगे, स्लीव्स की तरफ नहीं तो इसकी फिनिशिंग ख़राब हो जाएगी। अब इसे हम फिटिंग दे देंगे। यहाँ से आस्तीन को अच्छी तरह से बिछाते हुए फिटिंग की सिलाई कर देंगे। इस तरह से हमने फिटिंग की सिलाई लगा दी है। अब बचे हुए एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट करके निकाल देंगे और इसके ऊपर एक और पक्की सिलाई कर देंगे। इसी तरह से दूसरी स्लीव्स को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। आप देख सकते हैं बगलबंदी का फाइनल लुक।